नमस्कार, मैं मानसी और आप देख रहे हैं दस्तक एक्सप्रेस। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों पर मंगलवार को आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा। सूत्रों के मुताबिक एक्शन के दौरान स्टाफ के फोन बंद करा दिए गए हैं और एम्प्लॉयज को कहीं आने जाने से रोका जा रहा है। कांग्रेस ने इसे अघोषित आपातकाल कहते हुए ट्वीट किया। पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, उसे बैन किया गया। अब बीबीसी पर आईटी का छापा पड़ गया है। बीबीसी क्या है और इसके मालिक कौन हैं? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यूनाइटेड किंगडम का नेशनल ब्रॉडकास्टर है। ये दुनिया के सबसे पुराने और बड़े मीडिया हाउस में से एक है। इसके पूरी दुनिया में करीब 35,000 कर्मचारी हैं। ये 40 भाषाओं में खबरें प्रसारित करता है। 18 अक्टूबर 1922 को बीबीसी की शुरुआत एक प्राइवेट कंपनी के तौर पर हुई। 1926 में इसे यूनाइटेड किंगडम ने सरकारी संस्था बना दिया। तब से आज तक बीबीसी रॉयल चार्टर के तहत संचालित होती है। हालांकि अपनी कवरेज के लिए ये पूरी तरह स्वतंत्र है। रॉयल चार्टर में बीबीसी का उद्देश्य भी लिखा है। इसके मुताबिक बीबीसी को यूनाइटेड किंगडम के सभी हिस्सों और पूरी दुनिया के लोगों की समझ बनाने के लिए विधिवत, सटीक और निष्पक्ष समाचार, करंट अफेयर्स और तथ्यात्मक प्रोग्रामिंग प्रदान करनी चाहिए। बीबीसी की हिंदुस्तानी सेवा ने अपना पहला प्रसारण 11 मई 1940 को किया। इसी दिन विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। बीबीसी हिंदुस्तानी सर्विस का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के सैनिकों का समाचार पहुंचाना था। बांग्लादेश की लड़ाई हो या इंदिरा गांधी की हत्या या फिर कोई और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना, कई मौकों पर बीबीसी ने सबसे पहले खबरें दी, जिससे लोगों का भरोसा बना। 2001 में बीबीसी हिंदी.com की शुरुआत हुई और फिर अन्य भारतीय भाषाएं जुड़ती गई। बीबीसी की फंडिंग और कमाई कैसे होती है? बीबीसी की ज्यादातर फंडिंग एक सालाना टेलीविजन फीस से आती है। इसके अलावा इसे अपनी अन्य कंपनियों जैसे बीबीसी स्टूडियोज और बीबीसी स्टूडियो वर्कर्स से भी आमदनी होती है। ब्रिटेन की संसद भी इसको ग्रांट देती है। साल 2022 में कंपनी को तब एक बड़ा झटका लगा जब ब्रिटिश सरकार ने अगले 2 सालों के लिए वार्षिक टेलीविजन शुल्क पर रोक लगाने की घोषणा की। इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी कहा कि 2027 तक वो शुल्क को पूरी तरह खत्म कर देगी। बीबीसी के दफ्तरों पर आयकर विभाग क्यों पहुंचा? आयकर विभाग के सूत्रों के अनुसार बीबीसी पर इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी का आरोप है। इसी को लेकर सर्वे किया जा रहा है। बीबीसी ने इस सर्वे की पुष्टि करते हुए कहा कि हम अथॉरिटीज का सहयोग कर रहे हैं और जल्द ही ये सिचुएशन सुधर जाएगी। बीबीसी के दफ्तरों में सर्वे आईटी अधिनियम 1961 के अलग अलग प्रावधानों जैसे धारा 133A के तहत किए जा सकते हैं। ये कानून आईटी विभाग को छिपी हुई जानकारी जुटाने के लिए सर्वे की शक्ति देता है। इसके तहत ऑफिशियल खाते की जानकारी, दस्तावेज, नकदी, स्टॉक या अन्य कीमती सामान की जांच करने के लिए किसी भी कैंपस में प्रवेश की अनुमति देता है। बीबीसी के ऑफिसों पर रेड के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यहाँ हम अडानी के मामले में जेपीसी की मांग कर रहे हैं और वहाँ सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की वजह से ये छापेमारी की जा रही है। बीबीसी पर पीएम मोदी से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री का विवाद क्या है? गुजरात दंगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल उठाने वाली बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन को 2 हिस्सों में जारी किया गया था। इसका पहला एपिसोड 17 जनवरी को और दूसरा एपिसोड 24 जनवरी को रिलीज हुआ। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने 20 फरवरी को कहा था कि हमारी राय में ये एक प्रोपेगेंडा पीस है। इसका मकसद एक तरह के नैरेटिव को पेश करना है जिसे लोग पहले ही खारिज कर चुके हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी इस ब्रिटिश संसद में इस डॉक्यूमेंट्री से असहमति जताई थी। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का दूसरा एपिसोड रिलीज होने से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने 21 जनवरी को इस पर प्रतिबंध लगा दिया। केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेश के बाद यूट्यूब और ट्विटर से बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के लिंक हटा दिए गए थे। 1970 में बीबीसी की इंदिरा गांधी से भी ठन गई थी। इस समय फ्रांसीसी निर्देशक लुइस मेले ने 2 डॉक्यूमेंट्री कलकत्ता और फैंटम इंडिया को पब्लिश किया था। इन दोनों डॉक्यूमेंट्रीज में भारत
भारत में रोजाना की जिंदगी दिखाई गई थी। भारत सरकार ने इसे भारत को गलत रूप में पेश करने वाला करार दिया था। इस डॉक्यूमेंट्री के पब्लिश होते ही ब्रिटेन में बसे भारतीयों ने इसका विरोध किया। विरोध का ये स्वर दिल्ली पहुंचा और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इसकी जानकारी मिली। इंदिरा गांधी ने बीबीसी का दिल्ली दफ्तर बंद करवा दिया। 2 साल बाद 1972 में एक बार फिर से बीबीसी ऑन एयर हुआ। 2008 में बीबीसी ने अपने एक शो में भारत के एक वर्कशॉप में काम करने वाले बाल श्रमिकों की तस्वीर दिखाई। बीबीसी के इस शो पर भी काफी हंगामा हुआ था। सरकार ने जांच की तो बीबीसी के ये फुटेज फर्जी थे। मार्च 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट ने बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री को बैन करने के फैसले को सही ठहराया था। दरअसल इसमें निर्भया के दोषी मुकेश सिंह को दिखाया गया था, इसलिए इसे इंटरनेट पर पब्लिश कराने से रोक दिया गया। 2017 में बीबीसी ने जंगली जानवरों के शिकार से जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री जारी की थी। इससे भारत की इमेज पर गहरा असर पड़ा, जिसके बाद सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाने का फैसला किया। आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक एक्सप्रेस को।